नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर। और इस वीडियो में हम किस किस के बारे में जानेंगे। क्षेत्रफल वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश, घनकोण या ठोस कोण ये बनता कैसे है इसके बारे में समझेंगे। ये हमारी कोचिंग का नाम है। आप अपने साथियों को जोड़ भी सकते हैं और आप भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो मैथ हो या फिजिक्स हो जो पढ़ाया जाता है वो कॉन्सेप्चुअल विथ एग्जाम्पल के अनुसार आपको पढ़ाया जाता है। एग्जाम्पल भी आपको दिखाए जाएंगे। चलिए, हम लोगों की जो क्लास जो स्टार्ट होती है वो होती है 9 से लेके 12 तक। ओनली यूपी बोर्ड है और मेरा नाम है संजीव कुमार और आपको हम पढ़ाऊँगा फिजिक्स। और दीप सिंह जो सर राजपूत हैं वो पढ़ाएंगे आपको मैथमेटिक्स। हम लोगों का एड्रेस भी है आपका जोधपुरा चौराहा के सामने, जोधपुरा के सामने प्रतीकपुर रोड, इटावा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। अब बात ये कन्फ्यूजन आपके अंदर उठेगी कि सर हमें जो फेयर बनानी है वो किस प्रकार से बनानी है। चलिए उसका भी हम बता देते फेयर किस प्रकार से। जो हम बोले इसको आपको नोट करना है, उसको ही नोट करना है। अदरवाइज जितने भी समझाने के लिए इस पर हम मार्कर चलाएं उसको आप नोट नहीं करना है। और जितने भी टाइपिंग से लिखे हुए हैं उनको सभी को आपको नोट करना है। ठीक, चलिए पहली हेडिंग है क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एरिया वेक्टर। सबसे पहले बताएं क्षेत्रफल वेक्टर होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि जो क्षेत्रफल एक कैसी राशि है। हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। लेकिन सर आप अगर आप पूछोगे सर लेकिन आपने जो लिखा है क्षेत्रफल वेक्टर मतलब क्या हुआ। क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, एक सदिश। जैसा कि कहा जाए तो जो क्षेत्रफल है, अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल वास्तव में एक कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल सदिश। हम इसी क्षेत्रफल की हम दिशा ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका मतलब है इसके हम परिमाण की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात करें क्षेत्रफल सदिश तो क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा होती है। वो कैसी होती है उसको समझो। मान लीजिए मैंने कोई, चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो परिभाषा इसकी होती है किसी भी समतल क्षेत्रफल की दिशा उसके तल के लंबवत तथा या सदैव बाहर की ओर होती है। तो आप हेडिंग डालेंगे क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश और उसके बारे में परिभाषा लिखेंगे किसी समतलीय क्षेत्रफल की दिशा उसके तल के लंबवत सदैव बाहर की ओर होती है। ध्यान रखो, क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत होगी, हमेशा तल के कैसे होगी, लंबवत होगी। और दूसरी बात हमेशा बाहर की ओर। इसके दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। हमेशा जो दिशा होगी वो किधर होगी, लंबवत। बस आपको इस हेडिंग में इतना ही याद रखना है कि जो दिशा होगी हमेशा कैसी होगी, उस क्षेत्रफल के लंबवत होगी। और हमेशा किधर होगी, सबसे बड़ी बात, हमेशा होगी बाहर की ओर, बाहर की ओर। याद आपको आ गया होगा या आपको याद हो गया होगा कि हमेशा क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत होती है और किधर होती है, बाहर की ओर। इसमें दो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए, लंबवत और बाहर की ओर। चलिए हम एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं कि कैसे पता करेंगे। बैक हो गई थी, ये देखिए ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है। इसकी अगर दिशा बात करें तो मैंने बोला था क्या, हमेशा तल के लंबवत किधर होगी, बाहर की। तो इस प्रकार से रखा हुआ है। तो ये जो क्षेत्रफल है ये इसकी दिशा किधर होगी, तल के लंबवत, तल के लंबवत। और किधर होगी, बाहर की ओर होगी। तो तल के लंबवत किधर होगी, बाहर की ओर होगी, ये दिशा होगी। ठीक है, चलिए
और हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ये है कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ये देखो, ये कोई एक पृष्ठ आया या ये कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये एक हम इसको आयत भी कह सकते हैं। इसके बारे में बात करें तो इस प्रकार से रखा हुआ है, तो ये तो एक क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है? एक देर हमेशा होगी लंबवत, लंबवत, और किधर होगी हमेशा? हमेशा होगी बाहर की ओर। बस दो चीजें समझेंगे बस इसमें, बाहर की ओर। तो इसकी किधर हो जाएगी? तल के लंबा तथा बाहर, इधर ही तो होगी। अगर हम इस वाले क्षेत्रफल की बात करें तो इधर की किधर होगी? ऊपर की ओर। इसकी बात करते हैं तो किधर होगी? नीचे की ओर। इस अगर इस वाले पृष्ठ की बात करें तो इधर होगी। लेकिन आपको सिर्फ इस दिशा में हमें देखना है। इधर हो गई तल के लंबा तथा बाहर की ओर। आप जितने भी एग्जाम्पल हैं अपने दिमाग से समझना इसके किधर किधर होंगे। चलिए, ये आ गया आपका। इसका आपको बताना है क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी। ऐसे रखा हुआ है ऐसे, और हथेली तरफ देखें किधर होगी? बाहर की। यही तो होगी, ठीक है, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट बात करें, इस प्रकार से रखा हुआ है, इस प्रकार लेटा हुआ है, इस प्रकार से, तो इसकी दिशा आप बताएं कि किधर होगी। अगर आपका ऑप्शन अगर आंसर सही होगा तो जो इसमें आंसर आएगा वो सही, उसके अकॉर्डिंग अगर तुमने दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इधर होगी ऊपर की, और इनके बीच कितने एंगल बनेगा? 90 एंगल, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये पृष्ठ आ थोड़ा झुका हुआ है, इस प्रकार से झुका हुआ है, तो इसकी दिशा बात करें तो किधर होगी? वो भी झुक जाएगा इस प्रकार से, तो ये होगी तुम्हारी तरफ नंबर बाहर की। नेक्स्ट बात करें तो ये देखो, इसको सिर्फ ऐसे घुमा दिया तो इसकी किधर होगी? बताओ बताओ, देखें। अगर आपका आंसर सही है तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, सॉरी इधर होगा, ठीक। नेक्स्ट, ये इस प्रकार से समतल हो गया तुम्हारा। इसकी दिशा किधर होगी? इसकी, ठीक है। ये ऊपर वाली पृष्ठ की बात करें, ऊपर वाली जो ये पृष्ठ है ये वाला, ठीक है, इसकी दिशा किधर होगी? ऊपर की ओर। इसकी बताओ चलो, इसकी किधर होगी? इसकी इधर हो जाएगी मेरा बाईं ओर। इस वाले पृष्ठ की नीचे की ओर हो जाएगी, इस वाले पृष्ठ की दाईं ओर हो जाएगी। एक चीज हम भूल गए, पता क्या भूल गए? भूल हम ये गए हैं, क्या भूल गए कि इसकी जो सूत्र है, सूत्र जो है वो नहीं लिख पाए। सूत्र लिखेंगे इसका, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा। सूत्र क्या होता है इसका? होता है एन वेक्टर बराबर, या एन वेक्टर लेने या ए वेक्टर लेने। ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए उसका परिमाण हो गया और ए हो गया इसका एकांक सदिश। तो क्षेत्रफल वेक्टर का जो सूत्र होता है वो ये होता है, और ये जो दिशा है रिप्रेजेंट करती है ये, ठीक है। इसको अब आपको क्या करना है? क्षेत्रफल वेक्टर एन डालेंगे, इस परिभाषा लिखेंगे, चित्र बनाएंगे, और ये चित्र जो है और ये आप सूत्र लिख लेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट इसका सिर्फ ये समझना है कि तल के लंबा तथा बाहर की ओर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, घनकोण। घनकोण, इसके बारे में बात करते हैं। घनकोण, चलिए बहुत इजी है। घनकोण कैसे आपको याद रखना है, लेकिन घनकोण तो आपने अभी पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन इससे पहले कुछ पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? कोण के बारे में। बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से। कोण है किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है उसी को तुम कोण कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं दो रेखाएं इनके एक से एक बिंदु पे बने, उनके बीच जो बनती जो बनी हुई आकृति उनके कहते हैं कोण कहते हैं। या कोई रेखा मान ले, रेखा के द्वारा केंद्र बनाया गया कोण क्या होगा? कोण ही होगा तुम्हारा। अगर बात करते हैं घनकोण की, तो ये तो कोई रेखा द्वारा या चाप द्वारा केंद्र बनाया जाता है, लेकिन घनकोण क्या होता है?
इसमें आती है आपकी रेखा, या कह सकते हैं रेखा, या वन डायमेंशन द्वारा केंद्र बनाया जाता है। घनकोण की बात करें तो इसमें कोई आएगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात करें तो इसके द्वारा केंद्र बनाया गया वो घनकोण क्या कहलाता, वह क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है उसी को हम बोलते हैं घनकोण। या ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं, घनकोण। तो अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल में समझाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि घनकोण होता क्या है। तो इससे पहले याद करें परिभाषा, किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को घनकोण कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं किससे, ओमेगा से। ठीक है, ये तो इसकी होगी परिभाषा। तो परिभाषा याद रखें, परिभाषा कैसी लिखी जाएगी, आप डालेंगे हेडिंग, उसके बाद लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा में लिखा है किसी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को घनकोण या ठोस कोण कहते हैं। यहाँ थोड़ा लैंग्वेज सही करें, किसी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनाए, यहाँ लिख देना बनाए, ये बनाया नहीं, बनाए गए कोण को घनकोण या ठोस कोण कहते हैं, और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यदि पृष्ठ गोलीय का क्षेत्रफल डेल्टा ए द्वारा केंद्र पर बनाया गया घनकोण डेल्टा ओमेगा हो, तब इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र बनता है डेल्टा ओमेगा बराबर डी ए, डेल्टा है तो डेल्टा बना लें, डेल्टा ए अपॉन आर। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो आप सूत्र नोट करेंगे। उसके बाद अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो आपको नोट करना है, हेड डालना है, परिभाषा लिखनी है, और उसका सूत्र लिखना है, और उसका मात्रक लिखना है, और क्या करना है। मान लीजिए ये आपके सामने है छाता, ठीक है, अब छाता तो आपके सामने दिया गया, अब ये इसका मकसद दिखाना चाहता नहीं है मेरा, ना ही उसका कलर दिखाना है, मतलब कि इसके द्वारा केंद्र पर हम कैसे घनकोण मानेंगे, क्या क्या इसके द्वारा कैसे घनकोण बनता है। ध्यान रखें, ऊपर का जो पृष्ठ एक किसी गोले का भाग कह सकते हैं, एक पृष्ठ के रूप में क्षेत्रफल है। मैंने बताया था घनकोण को भी क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाता है उसी को हम कोण घनकोण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका एक केंद्र मान लें। ठीक है, इन सभी जो नुकीली पेनें जो निकलती रहती हैं, इन सभी को हम यहाँ पर जोड़ दें, इस प्रकार से जोड़ते हैं। और ऊपर से अगर हम इस फेस को देखें तो आपको सर्कल जैसे इस प्रकार से दिखाई देगी, वही क्या होगा हमारा, वही होगा हमारा घनकोण। चलो देखते हैं, चलो ये देखो मैंने सभी पिनों को यहाँ पर जोड़ दिया। अब हम ऊपर से देखें, ऊपर से देखेंगे सभी पिनों जो पिनों से रस्सी द्वारा जोड़ा गया है, इस प्रकार से सर्कल बनेगा ऐसा, या ये जो कोण बनेगा इस प्रकार से, इसी कोण को हम क्या कहते हैं, घनकोण। क्या कहते हैं, घनकोण। जो कोण बनता है, जो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा जो केंद्र पर जो आंतरिक कोण हो रहा है उसी को बोलते हैं घनकोण। इस एग्जाम्पल समझिए, ये कोई पृष्ठीय पृष्ठ है, इस पृष्ठ द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा कैसे बनेगा, यहाँ देखें, ये आ रही है हमारी लाइन, ये पृष्ठ पे जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दी, ये जोड़। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो कोण आंतरित होगा, ये ऊपर से देखेंगे तो इनको हम सभी को टच करें, इन सभी रेखाओं को अगर टच करें तो जो कोण आंतरित होता है उसी को बोलते हैं हम घनकोण। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल से, ये क्या है,
इसे देखते हुए किसकी याद आ रही है? नुमाइश। अच्छा, नुमाइश में किसकी याद आ रही है? खन्ना, सॉफ्टी। ये सॉफ्टी है। इसका इस तरह जो कोण बनेगा, घनकोण जो बनेगा, वो कैसे पता करेंगे? इसको आपने चाट लिया या खा लिया, एग्जाम्पल जो भी किया है, चौरी जो कुछ किया, अगर इसको हम पूरा खाली कर दें, ऊपर से देखें, तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार सर्किल जैसे दिखाई देगा, एक कोण आंतरित होगा। उसी कोण को हम क्या कहते हैं? हम घनकोण। क्या कहते हैं? घनकोण। अब तो समझ में आ गया होगा। मतलब कि यहाँ पर एक आपका सर्किल जैसे पृष्ठ बने, उस पृष्ठ द्वारा यही तो कोण आंतरित हो रहा है, इसी कोण को हम क्या बोलते हैं? हम घनकोण। ये आइसक्रीम का मैटर ये था। तो आइसक्रीम के अंदर भी बनता है घनकोण। यहाँ पर देखें, ये कोई गोला है, ये गोला है, गोले पर मैंने कोई एक पृष्ठ मान लिया ए। क्या मान लिया? ए। और यहाँ इसका एक केंद्र है। तो ये केंद्र को अगर मिलाएं, इसको अगर हम काट दें, तो ये केंद्र, ये पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा यहाँ पर जो कोण आंतरित करेगा, वही कोण क्या कहलाएगा? आपका घनकोण। ठीक। ये चीज आप लोगों ने कहाँ देखी? ये चीज देखी होगी आप लोगों ने रोड पर, जो कहीं नगर पालिका द्वारा कार्य किया जा रहा है, या वहाँ पर कार कोई प्रगति के रूप में या प्रोसेस में है, तो उसको रोकने के लिए, संकेत देने के लिए इस प्रकार के वहाँ पर सिंबल रखे जाते हैं। इसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि घनकोण बनता कहाँ है। इसको उठाकर उल्टा कर दो, उल्टे करेंगे, जब इसको हम अंदर देखेंगे जाके, तो यहाँ पर ये तो पृष्ठ पूरा बंद है, यहाँ पर तो नीचे खुला होता है, ठीक है, खुला हुआ होता है। तो यहाँ पर जो आंतरिक आपको लगे कोण, इसी को क्या बोलते हैं हम? घनकोण। तो ये यहाँ पर जो आपकी खाली जगह होगी, यहाँ क्या होगी? खाली जगह। उस पर आप चाहें कागज रख दें, कागज से उसको सर्किल से काट दें, कुछ भी करें, कुछ भी कर सकते हैं आपको। तो वो जो क्षेत्रफल होगा, जो खाली जगह जो क्षेत्रफल होगा, उसी के द्वारा यहाँ पर जो कोण बनेगा, उसी को बोलते हैं हम घनकोण। ठीक। इसमें तो बहुत सारे रखे हुए हैं, यहाँ पर बड़ा है एक ही साइज के, लेकिन दूर दूर रखे, इसलिए आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका बंद रहता है, यहाँ पर आपका कुछ होलो यानी कि खाली होगा, उस पर आप चाहे हाथ रखें, कुछ कागज रखें, वो जो क्षेत्रफल बनेगा, उसी क्षेत्रफल द्वारा यहाँ पर जो कोण बनेगा, उसी कोण को बोलते हैं हम घनकोण। अब इसमें अंतर क्या है? अंतर है, बहुत अंतर है कोण और घनकोण में। कोण और घनकोण में बहुत अंतर है। कोण क्या होता है? कोण केवल एक चाप या एक रेखा द्वारा, एक रेखा नहीं कह सकते हम, एक चाप द्वारा कोण बनाते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें आपका आता है सिर्फ 2D यानी 2 डायमेंशन, और ये होता ये होता तुम्हारा केवल 1 डायमेंशन, ठीक है, और ये होता हमारा 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन की बात करें तो क्षेत्रफल द्वारा बनाया जाता है, यहाँ पर सिर्फ एक किसी चाप द्वारा केंद्र बनाया जाता है। अब हम नोट लिखेंगे। सूत्र तो आप लोगों ने घनकोण के लिख ही चुके होंगे, हम समझेंगे नोट। नोट नंबर 1 क्या है? पूरे गोले द्वारा केंद्र पर बनाया गया कुल घनकोण क्या होता है? तो पूरे गोले द्वारा केंद्र पर बनाया गया घनकोण, तो ओमेगा बराबर क्या होता है? डी ओमेगा अपॉन आर। चलिए बताओ, पूरे गोले द्वारा तो है, पूरे गोले द्वारा, तो डी ए, तो पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, संपूर्ण गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? डी पाई आर स्क्वायर। वहाँ रख दीजिए, तो मेगा बराबर क्या हो जाएगा?
पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो मेगा बराबर क्या आ जाएगा 4 पाई। यहाँ से याद रख लो 4 पाई क्या होता है 4 पाई। अब इसको नोट करेंगे यहाँ तक, तो पूरे गोला के अंदर बनाया गया जो घनकोण होता है वो कितना होता है 4 पाई अर्थात 4 पाई, जो सभी के घरों में मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, नोट आप लोग इतना नोट कर लेना, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद है आपका, यदि किसी बिंदु को पृष्ठ से मिलाने वाली रेखा उससे थीटा कोण बनाती है, तब पृष्ठ द्वारा उस बिंदु पर वह यहाँ पर आंतरिक अनुकोण, यहाँ द्वारा के स्थान पर ले लेना। इसका सूत्र होता है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर, इसका सूत्र ये होता है। तो ये दोनों आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये नंबर 1 डालना है, ये नंबर 2 डालना है, द्वारा के स्थान पर आप पर कर लेंगे। ये हमारे कॉन्सेप्ट थी घनकोण और क्षेत्रफल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर हमारी वीडियो, अगर आपको कोई भी मिस नहीं करनी, एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है हमारी वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जितनी वीडियो हम डालें सबसे पहले आपके पास ये खबर पहुँचे। और हमारी जो वीडियो में अगर किसी प्रकार की अगर शिकायत है या समझ में नहीं आया तो हमसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।